गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे जीवाणु कोशिका की संरचना। तो जीवाणु कोशिका की संरचना के अंतर्गत ही जो आज हम पढ़ा रहे हैं वो भी है जो उसके पार्ट्स थे जो हमने आपको पढ़ाए थे, श्लेष्मी परत, कोशिका भित्ति, जीवद्रव कला, कोशिका द्रव। तो आज उसका जो अगला पार्ट है वो है केंद्रकाव। तो है डालेंगे केंद्रकाव, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। केंद्रकाव जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, यानी कि हर किसी चीज का एक केंद्र होता है, एक मध्य होता है। तो इसीलिए जो जीवाणु कोशिका है उसका भी एक केंद्रकाव है। तो ये हेडिंग डाल लीजिए, केंद्रकाव। जीवाणु क्या है ये तो सभी लोग भली भांति से जानते हैं। तो इसमें लिखें ये प्रोकैरियोटिक जीवों के, ये प्रोकैरियोटिक जीवों के आनुवांशिक पदार्थ में, यह प्रोकैरियोटिक जीवों के आनुवांशिक पदार्थ को प्रदर्शित करता है, आनुवांशिक पदार्थ को प्रदर्शित करता है। जीवाणु कोशिका में वास्तविक, जीवाणु कोशिका में वास्तविक या सत्य केंद्रक नहीं होता है। जीवाणु कोशिका में वास्तविक या सत्य केंद्रक नहीं होता है। इनमें केंद्रक कला, इनमें केंद्रक कला, कौमा केंद्रिका, इनमें केंद्रक कला, कौमा केंद्रिका तथा सामान्य प्रकार के गुणसूत्र, तथा सामान्य प्रकार के गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। सामान्य प्रकार के गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य के केंद्र में, कोशिका द्रव्य के केंद्र में एक स्वच्छ भाग होता है, एक स्वच्छ भाग होता है जिसे केंद्रकाव कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि केंद्रकाव किसे कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थों को जो प्रदर्शित करता है उसे हम केंद्रकाव कहते हैं। लिखेंगे केंद्रकाव को जीनधर या आरंभिक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। केंद्रकाव को जीनधर या आरंभिक केंद्रक के नाम से जानते हैं। केंद्रकाव को जीनधर या आरंभिक केंद्रक के नाम से जानते हैं। केंद्रकाव में 700 से 1400, केंद्रकाव में 700 to 1400 म्यू एम लंबा वलयाकार द्विकुंडलित, लंबा वलयाकार द्विकुंडलित डीएनए का तंतु होता है। डीएनए का तंतु होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। द्विगुणन के समय कुंडली के सूत्र खुल जाते हैं।
द्विगुणन के समय कुंडली के सूत्र खुल जाते हैं और दो बलित डीएनए प्राप्त होते हैं और दो बलित डीएनए प्राप्त होते हैं। तो देखिए हमने आपको पढ़ाया था जीवाणु कोशिका और जीवाणु कोशिका की संरचना, तो अब उसका डायग्राम बना लेंगे जिसका नाम है जीवाणु कोशिका की संरचना। स्टैंड से
थोड़ा सा मध्य में बनाना है, थोड़ा साइड में बन गया है, इसे मध्य में बनाएंगे। इस डायग्राम को बना लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आ भी जाता है। दीवारों की संरचना, दीवारों कोशिका की संरचना। तो देखेंगे ये बन गई आपकी जीवाणु कोशिका की संरचना, और ये है इसका मध्यकाय, इसे हम कहेंगे मध्यकाय। और ये जो आपकी इस तरीके से आप ये संरचना देख रहे हैं, ये श्वसनीय एंजाइम्स हैं, श्वसनीय एंजाइम। ये संरचना निकली है, इसे हम पिलाई कहते हैं। और ये जो संरचना इस प्रकार से ये है आपकी डबल संरचना जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये से हम कहते हैं हुक, इसे कहते हैं हुक। और ये जिस पर लटका हुआ है इसे हम कहते हैं आधार काय। ये जो इधर पे भरा हुआ है वो हमारा कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, यानी कि आप जो खाली संरचना देख रहे हैं यहाँ पर ये खाली नहीं है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। ये जो जिसे हम श्लेष्म कहते हैं संरचना है, और जो आप देख रहे हैं ये संरचना, ये है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसी प्रकार से आप ये जो संरचना देख रहे हैं ये हमारी केंद्रक पदार्थ है। केंद्रक पदार्थ है। आप ये जो इस तरीके से ये संरचना देख रहे हैं, ये आप जानते हैं कि क्या है, ये राइबोसोम है, लेकिन ये बहुत सारे हैं, जैसे हम इन्हें बहु राइबोसोम कहते हैं, बहु राइबोसोम, बहु राइबोसोम है। और इस प्रकार से आप एक संरचना जो देख रहे हैं उस एक राइबोसोम है, यानी कि सिंगल की पोजीशन में घूम रहा है, इसलिए उसे हम एक कह रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आरएनए। आप ये संरचना देख रहे हैं, जैसे ये है ये संरचना, तो ये सब क्या है, आरएनए है। और आप ये गोल लिपि देख रहे हैं ये है लिपिड कण। क्या है, लिपिड कण, ये लिपिड कण है। तो ये है कोशिका, जीवाणु कोशिका की संरचना। तो इसमें नोट, जीवाणु कोशिका की
संरचना। इस डायग्राम को सभी स्टूडेंट्स बना लेंगे। आपने देखा कि जीवाणु कोशिका की एक संरचना है, यानी कि जब कोशिका में जीवाणु पाए गए और उसका सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन किया गया लैब में, जब उसे काटा गया काट के तौर पे, तो उसमें ये चीज देखी गई, तो ये इसका मध्य केंद्र पाया गया और ये श्वसनीय एंजाइम है जहाँ पर वे श्वास क्रिया करते हैं। ये फ्लाई है जो उनके टाइप पे निकले हुए हैं, तब ये फ्लाई कई रूप में निकले हैं और इस तरीके से ये देखिए अपना आधार का यानी कि चलन क्रिया करता है, यानी कि इसका ये तंतु है, इसे हम कहते हैं तंतु, जिसके द्वारा पेशाब है, जिसके द्वारा ये चलता है और ये आधारकाय है और तथा ये इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। इस तरीके से इसे हम कह रहे हैं कोशिका द्रव। तो आप देख सकते हैं ये जो झिल्ली बाहर की बताई गई है ये है श्लेष्म, यानी कि श्लेष्म झिल्ली है, तथा इसके ऊपर की जो तीसरी झिल्ली है वे हमारी कोशिका झिल्ली, तथा इस पे ये जो संरचना इस टाइप से आप देख रहे हैं बनी है, ये है केंद्रक पदार्थ। और ये जो आप इस तरीके से संरचना देख रहे हैं जिसमें ये लटके हुए हैं ये कहलाते हैं बहुराइबोसोम, और ये तरीके से जो सिंगल पड़े हुए हैं वे है राइबोसोम। तो ये जीवाणु कोशिका की संरचना है, आप इसे देख सकते हैं, ये जीवाणु कोशिका की संरचना है। सभी लोग इसे अपनी नोटबुक में बना लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है और आपके सिलेबस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। इसके बाद ये सभी का बन गया होगा, तो इसके बाद हेडिंग डालेंगे कशाब। कशाब जिसे कहते हैं फ्लाजेला, फ्लाजेला, फ्लाजेला। तो लिखेंगे फ्लाजेला में प्रत्येक कशाब फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन से बनी संरचना होती है। प्रत्येक कशाब फ्लैजेलिन नामक पदार्थ से बनी संरचना होती है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आधारकाय, देखिए नंबर 1 आधारकाय, नंबर 2 हुक तथा नंबर 3 तंतु। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर 1 आधारकाय यानी कि जीवाणु कोशिका का पूरा क्या है आधार, जो कि किस पे है कशाब पे है, दूसरा हुक इस पे सदा हुआ है, तीसरा तंतु। तो ये 3 भागों में जो बांट दिया है, पहला आधारकाय, दूसरा हुक तथा तीसरा तंतु। तो ये तंतु क्या कर यानी कि आधारकाय क्या है, यानी कि एक दंडनुमा संरचना है जो कोशिका आवरण में धसी रहती है। देखिए ये कोशिका आवरण है और इसमें ये धसी हुई है, धसी है। तो ये आधारकाय किसी चीज का कोई आधार होता है, जैसे पेड़ है और पेड़ का आधार क्या है मृदा, तो पेड़ किस पे धसा होता है मृदा पे। ऐसे ये कोशिका पे धसा हुआ कौन है, ये देखिए जीवाणु कोशिका पे धसा हुआ है ना, तो इसीलिए इसे आधारकाय कहते हैं। जैसे कि हुक है, हुक क्या है, यानी कि हुक ये कोशिका भित्ति में प्रवेश करके तंतु को आधार करेगा से, अब ये किस पे करता है, अब ये जीवाणु की संरचना है और ये क्या है हुक। हुक क्या करता है, ये दूसरी कोशिका में घुस जाता है, दूसरी कोशिका में घुसता है तथा आधार कणिका से जोड़ता है। यह कशाब का सबसे मोटा भाग होता है, ठीक। तंतु ये कोशिका भित्ति से बाहर होता है। तो ये देखिए कोशिका भित्ति से बाहर है, ये इसकी पूरी कोशिका है और कोशिका भित्ति से बाहर ये लटक रहा है, वो क्या है तंतु है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज ये कोशिका केंद्र का खत्म हो गया आज के, कल अगली हेडिंग क्लासमेट है, वो नेक्स्ट टाइम पर हम आपको कराएंगे। तो तब तक के लिए ये आप नोट कर लीजिए।